अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अहम सवालात। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको सवाल को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता, कोई देखे तो हमारी बेबसी, हम सभी के हो जाते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसलिए आप भी हमारे बनने की कोशिश करिए, मेरे चैनल को देखने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम सवालात जो है चैप्टर 3 से सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है फरार उससे। तो मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए थे आप लोग किस तरीके से करिएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ अहम सवालात हैं मैं लेके आया हूँ, पूरे उस चैप्टर का निचोड़ है, पूरे उस चैप्टर का निचोड़ है जो आप लोगों को आसानी से इस चैप्टर का कोई भी सवाल अगर पूछ दिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है? ठीक है, तो आप लोग आसानी के साथ टिक मार दीजिएगा जहां देखिएगा नफ्सियाती है बस, क्योंकि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात से ही साइकोलॉजी की, नफ्सियात से ही पढ़ाई की थी। नफ्सियात का मतलब होता है, ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का ये अपना नफ्सियात से किए थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? दूसरा सवाल है, वालिद का क्या नाम था? तो आप लोगों को पता ही है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सैयद मोहम्मद रशीद था, याद हो गया होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आसानी के साथ आप बता दीजिएगा। जहाँ सैयद मोहम्मद मोहसिन आया तो समझ जाइएगा कि फरार, मैट्रिक वाले में, मैट्रिक दरक्षा की बुक में क्या है? फरार। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो फरार है, आसानी के साथ याद हो गया होगा। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? पैदाइश हुई थी उनकी 10 जुलाई 1910 ईस्वी का। लेकिन अगर आपको 10 जुलाई नहीं दिया रहेगा, सिर्फ 1910 ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, तो आप 1910 पर ही मारिएगा, 1910 के अलावा किसी और में मारिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। कहीं भी आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लिए तो आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई थी? तो वफात भी आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि वफात कब हुई थी। वफात हुई थी 2010 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। किस कारणवश? उनका इलाज चल रहा था सैयद मोहम्मद मोहसिन का दिल्ली में, उसी दौरान उनकी वफात हो गई थी। कब हुई थी? तो 2002 ईस्वी में। अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक जरूर अवश्य करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो आप मुस्कुराते हुए एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइक करने में आपका कुछ जाने वाला नहीं है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसके आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं आप लोगों को अहम सवाल बता रहा हूँ इसको देखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं पढ़िएगा तो इस चैप्टर से आपको कोई सवाल नहीं बनने वाला है। क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को देखें और कम से कम एक लाइक तो बनता है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो फरार किसका अफसाना है? छठा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को पता ही है फरार किसका अफसाना है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का। आसानी के साथ आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद फरार किस नसरी सनफ से ताल्लुक रखता है? नसरी सनफ का मतलब हुआ कि मतलब ये अफसाना है या मजमून है या कोई शायरी है। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता है कि फरार कौन सा है? तो वो अफसाना है, मजमून नहीं है और शायर नहीं है, अफसाना है। आसानी के साथ आप टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा अफसाना। डॉक्टर 8वां सवाल आपका आ गया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? प्रोफेसर, तो आसानी के साथ आप लोगों को पता ही है
किस यूनिवर्सिटी में थे? तो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। आसानी के साथ याद हो गया होगा। और आगे चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? किस मजमून का? तो आप लोगों को तो पता ही है कि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, मतलब साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो जहां आप देखिएगा नफ्सियात, तो आसानी के साथ उसमें टिक मार दीजिएगा कि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया? मैट्रिक के बारे में बोल रहा है, पटना के किस इदारे से? तो आप लोगों को तो पता ही होगा किस इदारे से, राम मोहन राय समेजी कॉलेज से उन्होंने मैट्रिक किया था, या स्कूल भी बोल सकते हैं। और वहीं से उन्होंने क्या बोलते हैं कि इंटर का एग्जाम भी वहीं से पास किया, और वहीं से MA BA जो भी होता है वहीं से, उसी कॉलेज से सारा चीज किया। अपने क्या बोलते हैं, वो नफ्सियात के भी प्रोफेसर सबसे पहली बार वहीं बने थे, पटना ही कॉलेज में उसको ऑफर मिला था, तो वो नफ्सियात के प्रोफेसर बन गया था। चलिए इसके आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ अहम सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के प्रोफेसर कब हुए थे? मतलब किस साल हुए थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के प्रोफेसर कब हुए थे? आसानी के साथ आप देखेंगे 1953 ईस्वी में हुए थे। अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सब्क़ुदूस हुए? मतलब कब रिटायर हुए थे अपने, जो वो प्रोफेसर का जो अपने कॉलेज में लेक्चर थे, ठीक है, तो वो कब रिटायर हुए थे? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में। आसानी के साथ याद कर लीजिएगा। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। क्या था? अनोखी मुस्कुराहट था। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन मजमुआ नफ्सियाती ज़वाय, नफ्सियाती ज़वाय किस तरह का मजमुआ है? किस तरह का मजमुआ बता रहा है? तो बोल दीजिएगा किस तरीके का है? नफ्सियाती मज़ामीन है, ठीक है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो उनका मजमुआ भी नफ्सियाती ही होगा। आसानी के साथ आपको याद होगा। शायद ये जो है मैट्रिक के इस साल 2022 के बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक के पूछ चुका है ये सवाल, तो इसको आप VVI समझ लीजिए। हो सकता है ये अगली बार ही पूछ दे, ठीक है, बहुत ही VVI है। अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन है कि जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका मतलब समझें, शायर मतलब मोहसिन साहब शायर भी थे, मजमून भी लिखे और अफसाना भी, तीनों चीज लिखे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि जख्म के फूल जो है वो क्या है? वो शायरी है, शायर है। और अनोखी मुस्कुराहट क्या है? अफसानवी मजमुआ को बोल रहे हैं ना, तो वो अफसाना है, अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जख्म के फूल जो है वो शायरी है, ठीक है। किस शायर का शेरी मजमुआ है? ये जो है शेरी मजमुआ है, ठीक है। और अनोखी मुस्कुराहट क्या है? अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। अफसाना का मतलब होता है कहानी, किस्सा, ठीक है। तो आप तो यहाँ तक आसानी के साथ समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको लिए बहुत ही मेहनत किया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर कहीं नहीं। या वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हो, इसके आगे जो भी अगर क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद एंड खुदा हाफिज।